हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू ड्रीम इंडिया क्लासेस। ड्रीम इंडिया क्लासेस में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी जो क्लासेस चल रही है यहाँ पर वो चल रही है परसेंटेज। और परसेंटेज में हमने पिछले वाली जो क्लास में हमने किया था वो जो हमारा टॉपिक था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, ये चीज हमने सीखी थी। यानी परसेंटेज को भिन्न में बदलना और भिन्न से परसेंटेज में बदलना, वो हमने चीजें सीखी थी। आज हम सीखेंगे परसेंटेज निकालना। बहुत ही जटिल परसेंटेज होती है ना। बहुत ही एकदम आपकी अच्छी अच्छी परसेंटेज जब आती है तो उनको हम कैसे सोल्व करते हैं और इजीली कैसे सोल्व कर पाएंगे, वो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो आज हम देखो बेसिक चीजें मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ उसको, तो आपको क्लास को अच्छे से नोट करना है और पूरी क्लास देखनी है, तभी आपको क्लास समझ में आएगी। तो दोस्त, कभी भी जब आपको इजी परसेंटेज दे दे तो आप आसानी से उनको निकाल पाते हो। जैसे मैंने फ्रैक्शन में आपको बताया कि 12.5% कितना होता है, 16 से 2/3 परसेंटेज कितना होता है ना। ये सब चीजें मैंने आप बताइए, तो उनको आपको अच्छे से याद करना है, तभी आप चीजें निकाल पाओगे अच्छे से, है ना। वरना आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और जब पूरी कैलकुलेशन करनी आपको पड़ती है तो चीजें क्या होती है, वो मेरे दोस्त लॉन्ग हो जाती है ना। तो जैसे किसी की संख्या का मान लो मैं 10% निकालने के लिए बोलूं, 20% निकालने के लिए बोलूं, 30% निकालने के लिए बोलूं, तो वो वहां चीजें आप आसानी से निकाल पाते हो। जैसे मैं आपको बोलूं कि 100 का 10%, तो देखो जब भी आपको किसी संख्या का 10%, 20%, 30%, 40% निकालने के लिए बोले ना, तो आप उसको हमेशा 10 भाग में डिवाइड कर दो। कितने भाग में डिवाइड कर दो? उसका 10वां हिस्सा निकाल लो, यानी 100 का 10वां हिस्सा 10 हो जाएगा। 100 को 10 भागों में जब डिवाइड करोगे मेरे दोस्त तो 10 हो जाएगा। यानी एक भाग हो गया 10, यानी 100 का 10% 10 हो गया, 20% 20 हो गया, 30% 30 हो गया। उसी प्रकार जैसे 80 को 10 भागों में डिवाइड करोगे तो एक भाग आपको हो जाएगा 8। तो 80 का 10% 8 हो गया, तू मतलब 20% हो गया, 8 दूनी 16, 30% हो गया, 8 तिया 24, 40% हो गया, 8 चौक 32, है ना। उसी प्रकार मेरे दोस्त, अगर आपको 45 है, 45 का 10% बोले तो 45 को 10 का भाग 10वां हिस्सा निकाल लो, यानी 10 का भाग दे दो 45 में, 4.5, 4.5 हो गया। उसका दुगुना करोगे 4.8 का 9, 4.5 का 9 हो गया, है ना। तो ऐसी परसेंटेज आपको इजीली आराम से निकाल पाते हो मेरे दोस्त, है ना। जैसे मैं बोल दूं आपकी 1250 है, कितना है? 1250 है। मैं बोलूं इसका 10%, तुरंत इसमें 10 का भाग दे दो। अगर आप इसमें 10 का भाग दोगे मेरे दोस्त तो आ जाएगा 125, है ना। 125 आ जाएगा। अगर आपको बोलूं कि 20% निकालो, 1250 का 20% निकालो, तो इसका 10% आप तुरंत, जब भी आपको 20, 30, 40 ऐसे परसेंटेज निकालो तो सबसे पहले 10% निकाल दो। यानी 10%, एक जीरो उठा दिया करो, या एक आपको अगर ऐसा दे देता तो आप एक ऐसे निकालते हैं, 122.5 हो गया, है ना। पॉइंट लगा देते। अगर आप जीरो है तो जीरो उठा दो, 125 हो गए, इसका दुगुना कर दो, है ना, 250 हो गया, इसका दुगुना कर दो, 20% हो गया, है ना। तो यह चीजें दोस्त मेरे आसान हो जाती है। तो हम देखते हैं आप क्वेश्चंस की तरफ, जिससे कि मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे मैंने चीजें आपको बताई थी, मैंने बोला कि 640 का 10%। देखो, आप जो चीजें निकालते हो ऐसे निकालोगे, काट की जगह गुणा कर दो और परसेंटेज बटे में 100 लगा दो। परसेंटेज की बजाय हम बटे में 100 लगाते थे, तो डबल जीरो, डबल जीरो से जीरो कट गए, हमारे 64 निकल के आ गया, है ना। एक तो ये मेथड है। मेथड नंबर सेकंड मैंने क्या बताया आपको, जो मेथड है ना वो ये यूज करना है जो मैं बता रहा हूँ, कि आपको 640 का 10% निकालना है। तो मेरे दोस्त, आपको मैंने फ्रैक्शन बताया कि 10% को हम बोलते हैं 1/10, तो एक जीरो जीरो कट के 64 आ गया। तो यहाँ चीजें आसान हो जाती है भाई, ये तो आप निकाल लोगे, ये भी निकाल लोगे, लेकिन कुछ जगह मेरे दोस्त कुछ चीजें ऐसी हार्ड हो जाती है, वहां निकालना बहुत हार्ड हो जाता है। जैसे मैंने बोल दिया कि 640, 640 का 12.5%। अब देखो कि आप 640 का मेरे दोस्त 12.5% जब आप निकालते हो यहाँ से, तो आप ऐसे हल करोगे इसको, तो यहाँ से क्या होती है, चीजें हार्ड हो जाती है, आपको कैलकुलेशन थोड़ी ऐसे लगती है अटपटी। तो आप क्या करोगे मेरे दोस्त, यहाँ से 640 का 12.5% मैंने बताया था, 1/8 होता है फ्रैक्शन डायरेक्टली। तो 8 घंटे 64, 80 निकल के आ गया मेरे दोस्त। वैसे निकल के यहाँ से भी 80 आएगा, निकल के मेरे दोस्त यहाँ से भी 80 आएगा। आप परसेंटेज की बजाय बटे में 100 लगाए, नहीं, 12 दूना 24, 25/2, तो 2 नीचे आ जाएगा, 25/2 आ रहा है ना, और 2 नीचे गुणा हो जाएगा, ये 200 हो गया, है ना। अब काटो इसको, जीरो से जीरो कट गया, है ना। ये 20 हो गया ना, तो 20 5 से काटो, 50 25 और 5 चौक 20, 4 का भाग दो 16 बार, ना, 16 गुणा 5 कर दो, 16 पंजे 80,
निकल के वहां से भी 80 आ रहा है और यहाँ से भी निकल के 80 आ रहा है, तो यहाँ आपको कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ी है मेरे दोस्त, यहाँ आपको इजी हो गई कैलकुलेशन। तो बताइए क्वेश्चन को सोल्व करना आसान कहाँ हुआ, यहाँ हुआ ना, जहां आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में मेरे दोस्त हल करके करते हो ना, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हल हो जाता है और चीजें इजीली सोल्व हो जाती है। तो बताइए आपको अच्छा कहाँ लगा कि परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में अगर याद हो जाए तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है मेरे दोस्त, है ना। क्या बताया मैंने, अगर आपकी परसेंटेज अगर फ्रैक्शन में आपको याद है मेरे दोस्त, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है ना। तो ये चीजें आपको कॉपी में भी नोट करनी है जैसे मैं बता रहा हूं, और आज हम यही चीजें सीखने वाले हैं मेरे दोस्त। जैसे मैं बोल दूं, अगर मेरे दोस्त मैं बोल दूं कि देखिए, अगर मैं बोल दूं कि 1280 का 110%, 1280 का 110%, देखो हम बेसिक तरीके से करते हैं, वो हमारा कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। तो यहां से जीरो काटोगे, आप इसको गुणा करोगे, यानी ऐसे करोगे मेरे दोस्त, 11 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, है ना, 128 को जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये निकल के आएगा 8, 10 की 0, आंसर की 1, 3 और 1 4, यानी 1408 निकल के आ रहा है। तो बेसिक मैंने बताया है, वो मैंने बताया कि 1280 का आपको 110% जब निकलवा रहा है मेरे दोस्त, तो आप 120 को बांट दो, 100% प्लस 10%, ये मैंने बताया नहीं बताया, बताओ, बताया ना। आप इसको फ्रैक्शन बना लो या डायरेक्ट अलग अलग निकाल लो, ये आपका 100% 1 के बराबर होता है, या आपका 1/10 होता है, बताइए होता नहीं होता। तो 1280 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1280 आएगा मेरे दोस्त, है ना। और 1280 का 1/10 निकालोगे तो 128 आ जाएगा मेरे दोस्त। दोनों को जब ऐड करोगे आप तो 8, 8 2 10 की 0, हासिल की 1, है ना, 2 और 1 3, 1 4, ये वही 1408 निकल के आ गया। बताइए, चीजें वही आसान है भाई, 100% किसी संख्या का 100% वही होता है, और इसका 1/10 आप निकाल रहे हो मेरे दोस्त, वो 128 निकल के आ रहा है। बताइए, तो बताइए मेरे दोस्त, यह चीजें आपके आसान हुई नहीं हुई मुझे बताइए, है ना। बहुत चीजें आसान हो जाती है हमारी जब इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से हल करते हैं जैसे मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट, है ना। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और आपको इसी तरीके से हल करना है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में, है ना, कन्वर्ट करके आप हल करो। तो 1408 हमारा आंसर आ रहा है इसका। वैसे ही जैसे हम और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैं ले लूं, है ना, आज हम परसेंटेज निकालना मैं आपको बता रहा हूँ और इजी तरीके से। जैसे मैं बोल दूं 6400 का मेरे दोस्त 112 से 1/2% निकालो। तो देखो इस क्वेश्चन में मैंने बताया आप बेसिक तरीके से करोगे ना, तो आपका हार्ड हो जाता। तो मैंने बताया आपको इसी में बदलो, आपकी इसको मैं बोल लूं 100%, और ये हो गया 12.5 से 1/2%। अब देखो ये 1 होता है, 1/8 होता है, किसी संख्या को 6400 को 1 से गुणा करोगे तो वही आ जाता है। तो यहाँ चीजें आसान हो जाती है मेरे दोस्त। और इसका जब 1/8 निकालोगे तो 64, 800 निकल के आ गया मेरे दोस्त। तो ये कितना आ गया, 7200 आ गया। बताओ इतना जल्दी आप निकाल पाते मेरे दोस्त, नहीं निकाल पाते। 6400 का आप 112 से 1/2% उतने से जल्दी से नहीं निकाल पाते जो मैंने बताया। उसी प्रकार से जैसे मैं बोल दूं आपको कि 4900 का 14 सही 2/7%, तो आप इसी को बदल दो 100% और 14 सही 2/7%। तो ये 1 होता है, ये 1/7 होता है। ये अब यूज हो रही है मेरे दोस्त, जो हमने चीजें पढ़ी है ना वो अब यूज हो रही है। जैसे इसका हो गया 4900, 4900 का 1 से गुणा करोगे 4900, 1/7, 7 7 49। तो मेरे दोस्त इसको जब ऐड करोगे तो आएगा 5600 निकल के आ गया ना। 14 से 2/7%, 5600 निकल के आ गया। और ये चीजें हमारे लिए बहुत ही आसान हो गई है ना। इसीलिए हमने इसी के दिन का तो हमें इंतजार था कि हम फ्रैक्शन को मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल के कितना जल्दी से हम सोल्व कर पा रहे हैं,
है ना। इसीलिए हमने वो मेहनत की थी, है ना। 4 क्लास हमने लिए मेरे दोस्त, वो इसीलिए इतना टाइम लगाया मैंने, 2 घंटे की क्लास डाली है 4। उसको आप अच्छे से देखना कि वहां से आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना, वहां से चीजें आपकी बहुत ही आसान हो गई है। और अब हमारा परसेंटेज निकालना बहुत आसान हो गया है। परसेंटेज निकालने का मजा ही मेरे दोस्त अब आने वाला आपको, है ना। तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। यहाँ से मेरे दोस्त चीजें सब कुछ आसान हो चुकी है आपकी। बताइए, देखिए, अगर मैं बोल दूं मेरे दोस्त कि 12,600 का 16 सही 2/3 परसेंटेज ज्ञात करो। 12,600 का 16 सही 2/3 परसेंटेज। तो देखो, बेसिक तरीके से आप करते हो ना, तो आप इस तरीके से करोगे कि 16 दूना 16 × 48 2 50/3, और परसेंटेज की बजाय बटे में 100 लगाओगे, है ना। अब इसको आप हल करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, है ना। 3 से काटो, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। 50 को इसको 42 से गुणा कर दो, तो 42 से गुणा करोगे यानी 3 चौक 12, 3 दूनी 6। बिल्कुल सही है। 50 से गुणा 5 दूनी 10 की 0 वहां से लेके 5 चौक 20 और 21, 2100 निकल के आ रहा है मेरे दोस्त। अब देखो, यहाँ से 2100 निकल के आ रहा है ना, तो हमें देखो कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। तो वैसे करो कि कैलकुलेशन बिल्कुल ना करना पड़े आपको। अच्छा, 16 से 2/3 परसेंटेज मैंने 1/6 बताया मेरे दोस्त, तो डायरेक्ट काट दो, 6 दूनी 12, 6 एकम से, बताइए 2100। कितना आसान हो गया, है ना। तो आपको तरीका वो अपनाना है जो मैं बता रहा हूँ, ताकि चीजें आपकी आसान हो जाए, है ना। और क्वेश्चन करने का मजा भी आए मेरे दोस्त, है ना। बताइए, बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताइए मेरे दोस्त, कुछ दिक्कत। तो बताइए मेरे दोस्त, चीजें आसान हुई या नहीं हुई, है ना। तो और क्वेश्चन हम लेने वाले हैं ऐसे ही, ताकि चीजें आपकी बहुत आसान हो जाए। आपको प्रैक्टिस में करवाने वाला हूँ। जैसे कि हम 1200 का 126 से ही 2/3 परसेंटेज निकालो, है ना। 1200 का मैं बोल दूं आपको कि 1200 का 126 सही 2/3 परसेंटेज निकालो। देखो, इसको तोड़ दो, आप 3 पार्ट में तोड़ो इस बार, है ना। यानी 26 का हमें पता नहीं है, इसलिए आप इसको 3 में तोड़ोगे। 10 यानी 100 प्लस 10 प्लस, बताइए क्या करूंगा। 16 से 2/3 परसेंटेज मेरे दोस्त। अब इस ये 1 होता है, 1/10 होता है, और ये होता है 16 से 2/3%, 16.66% 1/6। किसी संख्या का 100% यानी ये 1 से गुणा करोगे, 10 से गुणा करोगे 120 आ गया। इसका 1/6, 6 दूनी 12 हो गया मेरे दोस्त। ये कितना हो गया, 1400, है ना। 1400, 1520 हो गया मेरे दोस्त। बताइए, कितनी आसान चीज है ना। बताइए, समझ में आया नहीं आया। बिल्कुल मेरे दोस्त आना चाहिए, और चुटकियों में आप परसेंटेज को निकालना सीख रहे हो इस बार, है ना। बताइए, अच्छे से निकालने आ रहा है नहीं आ रहा। आ रहा। अच्छा, इसी को मैं अलग तरीके से बदल दूं तो कैसे, कि मैं इसको 20% लिख दूं मेरे दोस्त इस बार। और 6 से 2/3% कितना होता है, 1/15 होता है ना। बताइए, कितना होता है मेरे दोस्त, 1/15 होता नहीं होता। देखो, इसको आप ऐसे भी बदल सकते हो, कैसे कि मैं 1 ये है मेरा 126 से ही 2/3%, इसको मैं ऐसे भी तो तोड़ सकता हूँ, ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो आप 100। अच्छा, इसको 20 लिख दूं मैं, और 6 से ही 2/3 ऐसे भी तो लिख सकते हो मेरे दोस्त। ये 1 होता है, 20% 1/5 होता नहीं होता। कितना होता है 1/5। अच्छा, 6 से ही 2/3% एक 15 होता है, 15 होता है। तो 1200 का 1, 1200,
5 से 5 का जब डिवाइड करोगे 105 का 1200 का 105 निकालोगे तो 5 दूनी 10, है ना, 2 बचा, 5 चौक 20, 240 निकल के आ रहा है मेरे दोस्त। कितना आ रहा है? 240, और 15 घंटे 120, 80 निकल के आ रहा है। अच्छा ये कितना हो रहा है देखो, बताइए 240 और 80, बताइए 200, ये 1500 हो गया, 1400 हो गया, 1400 1520 आ रहा है बिल्कुल। बताइए इस तरीके से भी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो? तो ये चीज बताइए मेरे दोस्त, समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल मेरे दोस्त अच्छे से समझ में आई होगी। और बताइए आपको कितना आसानी से हमने ये चीजें निकाल दी है। आपको कैसे भी, अगर आपको देखो आपके माइंड में अगर आ गया कि 20% प्लस 6 से ही 2/3% तोड़ू, तो वैसे भी सही है। आपके अगर माइंड में आ गया कि 10 प्लस 16 से ही 2/3% में ब्रेक करके करूं, तो वैसे भी सही है। जैसे आपके माइंड में आ रहा है वैसे आप करो, क्योंकि आपका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है और कोई भी प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगी, है ना। तो परसेंटेज निकालना आपका आसान हो गया इस तरीके से, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल करोगे मेरे दोस्त, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में हो जाएगा, है ना। तो आपको सबसे पहले फ्रैक्शन वाली जो मैंने फ्रैक्शन बताई है वो आपको याद करनी है मेरे दोस्त, तभी आपको चीजें निकल पाएगी और तभी आप ये चीजें हल कर पाओगे, है ना। तो देखो, अगर हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं मेरे दोस्त ऐसे ही, चलो मैं बोलता हूं कि 3200 का 62.5% निकालो। अब आपको ये देखना है कि कितने का मल्टीपल है मेरे दोस्त। मैंने ये चीज आपको बताई कि जब 1/2 आए ना, तो ये 12.5 का मल्टीपल है, 12.5 1/8 होता है आपका, और ये उसका कितना गुना है? 12×5 = 60, है ना। और ढाई जो ऊपर का है, ये आधा ऊपर का है, तो उसका आधा ढाई हो गया, तो 62.5 हो गया मेरे दोस्त, है ना। तो इसका 5 गुना मेरे दोस्त, यानी 5/8 हो जाएगा। ये 5/8 है। 62.5% को फ्रैक्शन में आप कितना बोलोगे? कितना बोलोगे मेरे दोस्त? 5/8 बोलोगे। और ये निकल के आ गया आपका, देखो 8 चौक 32 और 5 चौक का 20, 2000 निकल के आ गया। बताइए आसान हुई चीजें, है ना। कितना आसान है। अच्छा अगर मैं इसको ऐसा न के दूसरे तरीके से और भी तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ, कैसे? जैसे 3200, अगर आप इसका निकाल रहे हो ना, तो देखो इसको मैं 62.5 को कैसे तोड़ सकता हूँ? इसको आप 60 प्लस में 2.5% भी बोल सकते हो ना, और 60% 1/2, यानी ये 20 का 20% का 3 गुना है, यानी 3/5 हो जाएगा। 20% 1/5, 60% 3/5, और ये होता है 1/40। तो यहाँ से भी चीजें निकाल पाओगे, लेकिन वहां से निकालना आसान है। अगर इसका आप देखो 3/5 करोगे 3200 का मेरे दोस्त, आप 3200 का जब 3/5 करोगे, क्योंकि माइंड में अगर आपका ये आ रहा है तो आप कर सकते हो। देखो 5 चक्के 30, 2 बचा, 5 चौक 20, 640, है ना। 640 को फिर आप गुणा भी तो करोगे, यानी 3200 का 3/5 निकाल रहे हो, 5 चक्का 30 और 2 बचा, 5 चौक 20, 640 का 3 गुना करो, है ना। इसका 3 गुना ले लो, 0 4 12 का 2 आंसर लगी 1, 36 18 और 19, यानी 3/5, इसका आ रहा है 1920। और मेरे दोस्त 1/40, जब आप इसका 1/40 निकालोगे, यानी कि 3200 का 1/40 मेरे दोस्त, जब आप निकालते हो, 0 से 0 कट गया, 4 × 32, 80 निकल के आ रहा है ना, वही 2000 हो रहा है। बताइए आप चीजों को कैसे भी हल कर लो, आनी वही है ना। आंसर आपका आना वही है, लेकिन आपको फ्रैक्शन जो मैंने बताई है मेरे दोस्त, वो जब आपको अच्छे से पता होगा, अच्छे से वो चीजें आपको पता होगी, याद होगी, तभी आप ये सब चीजें मेरे दोस्त निकाल पाओगे, और तभी ये चीजें आपके लिए आसान होने वाली है ना। तभी आपके लिए ये चीजें आसान होने वाली है। जैसे मैं बोल दूं इस बार कि मेरे दोस्त 1311 का 33 से 1/3%। देखो अब आपको कैलकुलेशन हार्ड लग रही है, लेकिन आपको जब ये पता है ना, तो ये बिल्कुल इजी लग रहा है मेरे दोस्त। 3311 का 33 से ही 1/3%, 33.33 होता है 1/3, काट दो, 3 चौक 12, है ना, 3 चौक 12, कितना बचा? एक, 3 तिया 9, कितना बचा? 2, 3 सत्ते 21, 437 मेरा आंसर आ गया। बताइए कितना आसान हो गया।
है ना। 437 मेरा आंसर आ गया। देखिए उसी प्रकार मैं बोल दूं कि 1422 का 66.66% निकालो। तो आपको पता है ये कितना होता है, 33.33 का 2 गुना है ना, यानी 2/3 हो जाएगा, 1/3 का 2 गुना है। गुणा कर दो कितने से, 1422 से, काट दो 3 से, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 2 से गुणा कर दो मेरे दोस्त, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 का चौका लगी, 4 दूनी 8, 9, 948, यही आ रहा है। बताइए कितनी आसान चीजें हैं मेरे दोस्त। अब अगर आप अच्छे से जो क्वेश्चन को कर रहे हो, अच्छे से सब कुछ आप सोल्व कर रहे हो, तो ये चीजें आपके लिए मेरे दोस्त बहुत ही आसान हो जाती है और हल करने में भी बहुत ही मजा आता है ना। जैसे मैं बोल दूं कि 1620 का 75%, 25% का 3 गुना, 25% होता है 1/4, यानी ये हो गया 3/4। बस हो गया क्वेश्चन हमारा। इसका 3/4 निकाल लो, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 3 गुना कर दो, कितना हो गया, 5 3 15 और 4 3 12, 1215 आ गया। कितना आसान हो गया है ना, 1215 आ गया। बिल्कुल हलवा चीजें लगेगी आपको, तब आप इसको अच्छे से मेरे दोस्त सोल्व कर पा रहे हो, बिल्कुल हलवा लगेगी आपको मैथ, है ना। और ये चीजें मेरे दोस्त बहुत ही आसान है। बताइए आ रहा है मजा। जैसे मैं बोल दूं कि, है ना, नोट करो आप इन सब चीजों को। देखो जब आप इनको अच्छे से नोट कर रहे हो ना, तो आपके पास ये चीजें रहेगी, तभी मेरे दोस्त मजा आया करने का, है ना। जैसे मैं बोल दूं कि, चलो आप ले लो 4800, 4800 का 37 से 1/2%। अब ये देखो 1/2 एक ही में आता है 12.5, 12.5 का 3 गुना 37.5%। तो 12 दूना 12, 36 और 1.5 37 हो गया, यानी ये 3/8 होता है मेरे दोस्त। अच्छा इसका 4800 का जब आप मेरे दोस्त 3/8 निकालोगे तो करवा लो, 8 पंजे 40, 8 3 48, और 636 1800। बताइए कितनी जल्दी निकल के आ गया, और ये चीजें कितनी आसान हो गई आपके लिए, है ना। इसीलिए तो हमने वो मेहनत की थी आपकी, है ना। इसीलिए तो मैंने दोस्त आपको मेहनत की थी, इसलिए, है ना। अगर आपको यहाँ 137 निकालता, अगर यहाँ मेरे दोस्त इसी क्वेश्चन में बदल देता, 137% निकालो तो 100%, 4800 इसमें और जोड़ दो, है ना, 4800 इसमें और जोड़ दो। बताइए आ रहा है मजा, है ना, बहुत आसान है ये सब चीज मेरे दोस्त, बहुत आसान है आपके लिए और बहुत इजी है, अगर आप कर पा रहे हो इनको सोल्व। जैसे मैं ले लूं अगला क्वेश्चन ले लेता हूं, 4500 का 111 सही 1/9%। अब आपको इसको ब्रेक करना है कि 100 में तोड़ दूं, 11 से 1/9%, तो आपको पता है ये 1 होता है, वो जो 9 आ रहा तो ये 1/9 का है, 1/9। अच्छा 100% इसका वही हो गया 4500, इसका 1/9, 9 पंजे 45, 500 हो गया, 5000 आ गया। बताइए इतना आसान है। वो ही नहीं आसान मेरी दोस्त चीजें, है ना, सब कुछ आसान है, पढ़ने वाले के लिए मेरे दोस्त सब कुछ आसान है। अगर मैं बोल दूं मेरे दोस्त यहाँ पर जैसे 5500 का 5400 ले लो आप, है ना, 5400 का 22 से 2/9%, 22 से 2/9%। तो देखो ये कितना होता है मेरे दोस्त, यानी 11 से 1/9 का कितना गुना है, 2 गुना, यहाँ से 2 गए, यहाँ से 2 गए, यानी 2/9,
कितना है मेरे दोस्त, 2/9 है। और जब आप इसका 2/9 निकालोगे तो कितना हो रहा है, 9×5 = 45 और 9×6 = 54, 600, 6×2 = 1800। कितना आ गया, 1800 आ गया। बताइए, 36 18 थोड़ी है, अच्छा 2 है ना, तो 9×6 = 1200 होगा, है ना, 1200 होगा मेरे दोस्त। तो ये चीजें उतनी आसान है मेरे दोस्त, आप अगर पढ़ रहे हो इनको अच्छे से सोल्व कर पा रहे हो तो ये बहुत आसान है। देखिए, अगर मैं बोल दूं कि 4560 का 106 सही 2/3%, तो आप इसको ब्रेक करोगे 100%, 6 सही 2/3%, तो ये होता है मेरे दोस्त 1/15, ये होता है 1 कोई 4560 होगा, इसका 1/15, यानी 15×3 = 45, 0 भाग टूट गई और 5×4 = 60, है ना, 304 हो गया। जब इसमें 304 मेरे दोस्त ऐड करोगे तो ये हो गया 4, है ना, 4 6 8 4864, कितना आ गया, 4864 निकल के आ गया। बताइए, है चीजें आसान, बिल्कुल आसान है मेरे दोस्त। अगर आप चीजों पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाती है चीजें, है ना। जैसे मैं बोल दूं इस बार कि 2700 का 121 सही 1/9%, तो आप इसको ब्रेक करो, ये 3 में टूटेगा इस बार, 100, है ना, और 10, यानी 110 बचा, कितना है, 11 से 1/9%, तो ये 1 होता है, और 1 किसी की संख्या का वही हो गया, ये 1/10 होता है, 1/10 इसका 270 हो गया, है ना, और ये होता है 1/9, यानी 9×3 = 27, 300 हो गया 3000, और ये 3270 निकल के आ गया। बताइए, इतना जल्दी और कोई फॉर्मूला है जिससे आप निकाल सकते हो? नहीं मेरे दोस्त, ना कोई फॉर्मूला है, ना कोई मेथड है ना, बस आपको जो मैंने ये बताया कॉन्सेप्ट की किस तरीके से आपको चलना है ना, वो सबसे बेस्ट है, और इसी तरीके से आपको सोल्व करना है, ताकि आपकी चीजें मेरे दोस्त बहुत ही आसान हो जाती है यहाँ पर, है ना। बताइए मेरे दोस्त, तो ये चीजें सब कुछ आसान है आपके लिए ना, तो ऐसे ही चलना है आपको, जो मैंने बताया ना, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया, और एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। बताइए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।